नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं और इस कड़ी में हम आज भाग 4 लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, जो हमारे साथी UPHESC से रिलेटेड एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उनके लिए एक संदेश और है कि इसके पहले जो हम श्रृंखला चला रहे थे UPHESC की, उसमें हमने 80 वीडियो अपलोड किया था। वो सभी 80 वीडियो वे यदि नहीं देखे हैं तो देख लें, निश्चित रूप से बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए। चूँकि अभी बीएड विषय के एग्ज़ाम में वो सारे वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज की जो अब हम नई श्रृंखला चला रहे हैं UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उस श्रृंखला में हम आज भाग जो 4 लेकर आए हैं, इसमें कुल 27 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम श्रृंखला का ये शुरुआत करें उससे पहले निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आइए चलते हैं अब बिना विलंब किए हुए आज के प्रश्नों पर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य तो वो है सुझाव देना। अरविंद के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य जो है वो है सुझाव देना। प्रश्न नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर बल। अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर बल यदि दिया है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। इनका दर्शन है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व दर्शन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर अगर बल दिया है, ये बात पूछी जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 3 है लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के किस पक्ष पर जोर दिया है? तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया था। विश्वबोध दर्शन किसका है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में प्रारंभ की गई थी प्राथमिक स्तर पर और 1992 में उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान रखिएगा, 87 में प्राथमिक स्तर और 92 में उच्च प्राथमिक स्तर। प्रश्न नंबर 6 है किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले एमएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 1937 में बम्बई विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 7 है निष्काम कर्म की अवधारणा दी गई है, कहाँ पे दी गई है? तो वो है गीता में, निष्काम कर्म। 8 है वह दर्शन जिसका संबंध सौंदर्य से भी है, जिसके कारण इसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, तो वो है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा को सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, इसका संबंध सौंदर्य से है तत्वमीमांसा का। क्वेश्चन नंबर 9 है जैन दर्शन में निहित प्रमाण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नय। जैन दर्शन में प्रमाण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नय। प्रश्न नंबर 10 है मार्क्सवादी दर्शन किस दर्शन के सर्वाधिक नज़दीक है? मार्क्सवाद अगर किस दर्शन के सबसे नज़दीक है तो वो है यथार्थवाद के। यथार्थवाद के बहुत नज़दीक है मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर 11 है मनोविज्ञान के उद्भव के लिए प्रमुख योगदान किस दर्शन का है? तो मनोविज्ञान का उद्भव वास्तव में आदर्शवाद का योगदान बहुत है इसके अभ्युदय में। मनोविज्ञान के उद्भव के लिए प्रमुख योगदान आदर्शवाद का है।
देख नहीं पाए थे आप, फिर से देख लीजिए। मनोविज्ञान के उद्भव के लिए प्रमुख योगदान किस दर्शन का है? तो वो है आदर्शवाद। प्रश्न नंबर 12 है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है, किसका कथन है? तो ये है विवेकानंद का। प्रश्न नंबर 13 है, ज्ञान का विकास संबंधित है, तो वो है प्रक्रिया से। ज्ञान का विकास प्रक्रिया से संबंधित है। अब है 15, उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। देखिए, ज्ञान का जहाँ विकास की बात हो रही, विकास हो रहा है तो वह प्रक्रिया में है उस समय, और उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। अगर इस तरह का है तो यह है उत्पाद से है। प्रक्रिया और उत्पाद, ये दोनों चीज़ें देखिएगा। तो अगर ज्ञान का विकास हो रहा है, लर्निंग चल रही है, तो वो प्रक्रिया है, और शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वह है उत्पाद। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? अच्छे मानव जीवन पर, तो ये है यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 16 है, संस्कृत शिक्षा की नींव है। संस्कृत शिक्षा की नींव है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, किसने कहा है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। प्रश्न नंबर 17 है, शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतंत्र के वाहक, शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतंत्र के वाहक या लोकतंत्र के अगुआ, तो वो है डीवी। प्रश्न नंबर 18 है, तत्वमीमांसा का तात्पर्य है, तो तत्वमीमांसा का तात्पर्य है परम सत्य की खोज। तत्वमीमांसा का तात्पर्य है परम सत्य की खोज, और इस तत्वमीमांसा को सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है, अभी इसके पहले हमने बताया है। और सत्य ही सुंदर है, परम सत्य की खोज। 19, दार्शनिक अन्वेषण निम्न से प्रारंभ होता है। दार्शनिक अन्वेषण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो है जिज्ञासा से। अगर जिज्ञासा नहीं है तो दार्शनिक अन्वेषण संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा संप्रदाय अरस्तु द्वारा प्रारंभ हुआ? तो वो है यथार्थवाद। 21 है, स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी ये तक 2 महीने 3 महीने 4 महीने की पहले की बात है। ये धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा के माध्यम से ये शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ये देखिए, ये कुछ करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स 28 तारीख की जो परीक्षा होने वाली नवंबर में, उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सी प्लेन सर्विस, सी प्लेन सर्विस कहाँ शुरू की गई है? तो ये है गुजरात में, नर्मदा जिला, केवड़िया गांव। सी प्लेन सर्विस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक सी प्लेन सर्विस जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक है, ये गुजरात में है। एक ऐसी जहाज है जो पहले समुद्र में और फिर हवा में उड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सी ऑफ सर्विस, सी प्लेन सर्विस, सी प्लेन सर्विस। एक ऐसी जहाज है जो पहले समुद्र में और फिर हवा में उड़ती है। इसको हमने रख दिया है, इस प्रश्न को करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब है 24 नंबर है, प्रश्न नंबर 24 है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी?
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। ये देखो शिक्षा का भी है और करंट अफेयर्स भी है, इसलिए पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। किसी नदी के नाम पर ये पहला विश्वविद्यालय बना है। कोई भी इंडिया का विश्वविद्यालय नदी के नाम पर नहीं है, लेकिन लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वो सिंधु नदी के नाम पर है। ये अब है प्रश्न नंबर 22, लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 6 राज्यों में चल रही है ये लाइट हाउस परियोजना। ये भी वो करंट अफेयर्स है, तो इसको भी दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इसको हमने इसलिए लिया 28 तारीख की परीक्षा के कारण। 26 है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। ग्लोबल टीचर प्राइज किस भारतीय को दिया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। ये शिक्षक हैं रंजीत देसाले। तो रंजीत देसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 दिया गया है। ये देखिए वेंकी फाउंडेशन द्वारा दिया गया है $1 मिलियन। और एनसीईआरटी की पुस्तकों में बार कोड का संप्रत्यय देने के कारण, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और एजुकेशन के दृष्टिकोण से। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो बार कोड देखे होंगे उस पर स्कैन करें तो पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, पूरा विषय आ जाता है, पूरे चैप्टर आ जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रंजीत देसाले ने ही दिया है। प्रश्न नंबर 27 है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, इसकी जनक कंपनी के रिचर्ड कंपनी है। माने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है, इसकी कंपनी कौन है जिसने बनाया है इसको? जनक कंपनी, तो के रिचर्ड कंपनी। अब भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? कि ये जो कंपनी है प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली भारत में, सीडैक। तीसरा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो वो है परम। चौथा प्रश्न है 27 का चौथा, कुछ सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। परम 10,000, कैरे 1, कैरे 1, कैरे 2, NEC 500 आदि। ये जो है कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज हमारे 27 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो दोस्तों पुनः हम आपको याद दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके आगे भी जितने एकेडमिक टीचिंग से रिलेटेड जितने एग्जाम्स होंगे उसके लिए हम आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे और आपके परीक्षा को हम आसान बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।